हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उन समस्त छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं, जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, नेशनल यूनिवर्सिटी हो या फिर आपके स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो, अंतिम वर्ष के अगर आप छात्र हैं या फिर अंतिम सेमेस्टर के आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। आज उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के संबंध में खबर हो या फिर दिल्ली के किसी भी संबंध में हो, हरियाणा के संबंध में हो, या आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है 24 जून की खबर। हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे महत्वपूर्ण खबरें आप सबसे पहले राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहें। तो यूजीसी इसके संबंध एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन ने। क्या खबरें हैं, विस्तार से जानकारी यहाँ से लेते हैं। सरकार ने परीक्षा दाखिला नए सत्र के लिए कमेटी बनाई। यूजीसी इसी हफ्ते संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सरकार द्वारा परीक्षा न करवाने के चलते हो रहा है संशोधन। विस्तार से यहाँ से लेते जाएं। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए, सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसी हफ्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अंतिम वर्ष के छात्रों और 2020 सत्र में दाखिले के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए फाइनल ईयर के छात्रों के जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा न लेने का फैसला किया है। इसी के चलते कई अन्य राज्यों ने भी इस सरकार से फाइनल की परीक्षा न करवाने की मांग रखी है। इसलिए कमेटी बना दी गई है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों व हितधारकों से बात करके नई रिवाइज गाइडलाइन जारी की जा सके। बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प मिलेगा। फाइनल ईयर के छात्रों को यह लगता है कि इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के आधार पर तैयार रिजल्ट में उनके अंक या ग्रेड कम है, तो जब भी कोरोना हालात ठीक होंगे तो अपने विश्वविद्यालय में जाकर के लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद उनकी डिग्री व मार्कशीट में संशोधन हो जाएगा। यूजीसी ने 29 अप्रैल को गाइडलाइन में किया था प्रदान। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी की 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन के प्रावधान दिया था कि यदि कोरोना हालत नहीं सुधरते हैं तो फाइनल ईयर के छात्रों की भी परीक्षा की बजाय इंटरनल असेसमेंट के आधार पर और पूर्व सेमेस्टर के रिजल्ट आपके तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए यह संभव है, बस यूजीसी को रिवाइज गाइडलाइन जारी करनी होगी। अगस्त या सितंबर से अब नया सत्र नहीं। यूजीसी ने अप्रैल की गाइडलाइन में अगस्त में पुराने और सितंबर से नए छात्रों का सत्र शुरू करने की गाइडलाइन जारी की थी। हालांकि इस गाइडलाइन में भी बदलाव होगा। अब जुलाई और अगस्त में देश में कोरोना के हालात को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी के आधार पर फिर नई गाइडलाइन आएगी और संभावना है कि नया सत्र फिलहाल सितंबर या अक्टूबर तक टल सकता है। तो आप देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर है मित्रों आप लोगों के लिए, जो भी छात्र विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा में हैं या फिर सेमेस्टर के अंतिम वर्ष में हैं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यूजीसी इसके संबंध कमेटी गठित कर दी है केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ की अध्यक्षता में। अब कुछ ही दिनों में ये जो है कमेटी यूजीसी को सुझाव देगी और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण खबर यही है, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं अब उनका जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर व पूर्व सेमेस्टर के आधार पर या पूर्व ईयर के रिजल्ट के आधार पर आपके रिजल्ट आप तैयार किए जाएंगे फाइनल ईयर के। एक महत्वपूर्ण खबर अब तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई गई है और मैं आशा करता हूं ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिएगा, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।